ओम शांति। आज बाबा के मधुर महावाक्य सुबह में हम सभी ने सुना और उसमें बाबा ने कई बातें आज के टॉपिक के हिसाब से ही सुनाई। खास करके बाबा का वरदान जो था कि जिसमें बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर तरीके से ड्रामा का पाठ फिर से पढ़ाया ताकि साक्षीपन की स्थिति में स्थित रह करके ड्रामा के सीन को हम देख सके। परंतु आज का जो विषय है वह है हलचल में अचल कैसे रहना है, क्योंकि समय अनुसार पिछले साल से ही लगभग ये तो हर एक के मन में आ ही गया कि समय अभी बहुत कम है। और इस साल की बाबा की सीज़न की प्रथम मुरली सुनने के बाद भी तो ये और भी पक्का हो गया कि बाबा ने हमें क्यों ये महावाक्य उच्चारण किए कि साइलेंस पावर को अपने में जमा करना है, उस प्रवाह को जितना हो सके हमें चारों ओर फैलाना है, क्योंकि उसके बाद ही जैसे समय ने कहो परिस्थिति ऐसी निर्मित कर दी जो सारा देश हलचल में आ गया और इस हलचल में अचल रहना आवश्यक है। ये दृश्य को देख करके हर जगह यही चर्चा, यही बात, ऐसे लगा कि साइलेंस के प्रवाह से हम उस प्रवाह में चले गए और ऐसा प्रवाह चला जो हर एक को हिला दिया, जैसे कि एक बहुत बड़ा झटका आया। लेकिन ये दृश्य देखते हुए मन में यही आया, यही तो परीक्षा का समय है कि जो बाबा भी शायद देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे कितना अचल रहे। चारों ओर हलचल हो, लेकिन हलचल में अगर बच्चे भी हलचल में आ जाए तो अचल कौन रहेगा और कौन बनाएगा। तो दृश्य को देख करके एक बात मन के अंदर आई कि हलचल में अचल रहने के लिए सबसे पहले हमारा आंतरिक मनोबल बहुत पावरफुल होना चाहिए। जितना व्यक्ति के अंदर विल पावर स्ट्रांग होगा, बातें अनेक आएगी। ये तो पहली बात है, अभी तो शुरुआत हुआ। 2017 के लिए तो कईयों ने ये प्रेडिक्शन कर दिए हैं, बाहर की दुनिया वालों ने भी, कि सारी दुनिया में बहुत हलचल होने वाली है। यहाँ से हम एक लेसन अपने आप में भी पक्का करें। अगर सचमुच हम भी हलचल में आए तो कम से कम पहला अपना मनोबल चेक करें, क्योंकि जितना मनोबल पावरफुल होगा तो आंतरिक संतुलन रहेगा, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड रहेगी। क्योंकि अगर बैलेंस ही बिगड़ गया
तो नेचुरल है कि कोई भी प्रवाह हमें अपनी तरफ खींच लेगा। और ज्ञान ध्यान सब होने के बावजूद भी हम उस प्रवाह में ऐसे चले जाएंगे कि जहाँ से वापस आना फिर बहुत मुश्किल हो या बहुत मेहनत और पुरुषार्थ करना पड़े वापस अपनी स्थिति को बनाने के लिए। जब कोई परिस्थिति नहीं तब तो स्थिति अच्छी ही रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा ने ये बताया हुआ है हमें कि बच्चे, अंतिम समय 10 दिशाओं से पेपर आएगा। 10 दिशा कौन सी? 8 दिशाओं को तो हर कोई जानते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फिर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। 8 दिशा तो है ही है, लेकिन ऊपर और नीचे ये भी आएगा। तो 10 दिशाओं से पेपर आएगा। तो 10 दिशाएं कौन सी है? पहली दिशा है अपने ही कमजोर संस्कार, स्वभाव और संस्कार। ये पहली दिशा है। दूसरी दिशा है शारीरिक हिसाब किताब, बीमारी के रूप में या भोगना के रूप में। तीसरी दिशा है अपनी ही कर्मेंद्रियां इतनी चंचलता मचाना आरंभ करेंगे, इसलिए बाबा कहते विकारों का अंश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कर्मेंद्रिय को हलचल में ले आएगी। और कर्मेंद्रियां हलचल में आ गई, चंचलता को कर्मेंद्रिय के अंदर चंचलता आ गई तो वही फेल कर देंगी। इसलिए आज बाबा ने कहा स्वयं के कर्मेंद्रिय के ऊपर भी संपूर्ण अधिकार हो। ये तीसरी दिशा है। चौथी दिशा है संबंधों में, चाहे लौकिक परिवार हो, मित्र संबंधी हो, समाज वाले हो या अलौकिक परिवार हो। ये चौथी दिशा है। पांचवी दिशा परिस्थितियां और समस्याएं विकराल से विकराल रूप लेकर के आएगी। छठी दिशा है साधन और सुविधाएं तकलीफ का दुख देने के कारण बन जाएंगे। आज वही साधन सुविधाएं सुख दे रही है, लेकिन कल शायद यही दुख के कारण बन जाएंगे। आठवीं दिशा प्राकृतिक हलचल, प्रकृति के द्वारा जो हलचल मचेगी, वो हलचल किस तरह से हमें अशांत भी कर सकती है और हमें परेशान भी कर सकती है। और आठवीं दिशा, सातवीं हो गई ना वो, आठवीं दिशा भटकती आत्माओं के द्वारा पेपर, प्रेतात्माओं का सामना करना होगा, क्योंकि अंतिम समय शरीर छोड़ने वाले अधिक होंगे और शरीर तैयार होंगे नहीं, तो वो भी अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए सहारा ढूंढेंगी। तो इसीलिए भटकती आत्माओं से भी अपने आप को सुरक्षित रखना होगा। नौवीं दिशा आतंकवाद या
समाज के अंदर जाति भेद, धर्म भेद, ये भेदों के कारण जो बाबा ने कहा है खून नाहक खेल होंगे, आतंकवाद का भी सामना करना होगा और 10वीं दिशा ऊपर से बम गिरेंगे, मुसलों की बरसात होगी। ये 10 दिशाएं हैं। अब ये 10 दिशाओं से अगर एक साथ पेपर आए तो क्या हालत होगी। चलो 10 दिशा नहीं, 5 दिशाओं से भी आ जाए तो कितना मनोबल, कितनी आत्मिक शक्ति। तो हलचल में न आए, अचल रहने के लिए सबसे पहले आत्मिक शक्ति बहुत पावरफुल रीति से चाहिए। और ये बाबा ने बताया कि जितना हम याद में रहेंगे, योग युक्त होंगे, तो हमारी आंतरिक शक्ति क्षीण नहीं होगी और मन का संतुलन, मन और बुद्धि का संतुलन रख पाएंगे और उस संतुलन से ही हर पेपर को पार करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएंगी। तो इसीलिए कहा कि याद की शक्ति से मनोबल को बढ़ाना है, मनोबल को बहुत मजबूत करना होगा। जितना अपने आप को सशक्त कर सकते हैं हम, उतना अपने आप को सशक्त कर लेना होगा, क्योंकि पेपर के समय अपने आप को सशक्त नहीं कर पाएंगे तो पहले से ही इतना मनोबल को विकसित करना होगा याद की शक्ति से। दूसरा, हलचल में अचल रहने के लिए सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, क्योंकि चारों ओर जो वातावरण होगा नकारात्मकता का वातावरण अधिक होगा। लोग मनोबल न होने के कारण ही इतना नेगेटिव सोचेंगे और नेगेटिव सोच सोच करके और भी उनका मनोबल क्षीण होता जाएगा। ऐसी क्षीण मनोबल वाली आत्माएं भी जब आपके सामने आएंगी, नकारात्मक वाइब्रेशन वाली आत्माएं आपके सामने आएगी आपसे सहारा लेने के लिए, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े उसके लिए अपने अंदर सकारात्मकता की ऊर्जा चाहिए, पावर चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी का। और उसके लिए अभी से ही पॉजिटिव थिंकिंग हमारा इतना पावरफुल हो कि जिस पॉजिटिव एनर्जी से कैसी भी हलचल वाली स्थिति हो, लेकिन उसमें हम अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से हर बात को सहजता से पार कर सकें। इसलिए पॉजिटिव एनर्जी बहुत मजबूत रूप में चाहिए। प्राकृतिक हलचल भी आती है, तभी भी एक प्रकार से अफरा तफरी मच जाती है। जैसे कल आप सभी ने सुना होगा, कल रात को इंडोनेशिया में 7.4 रेक्टर स्केल का भूकंप आया। अब इतना बड़ा भूकंप हो तो परिस्थिति कैसी होगी, वो आत्माओं की हालत कैसी होगी। तो इसीलिए कहा कि हर जगह परिस्थिति लोगों को नेगेटिव बनाने के लिए मजबूर करेगी, समस्या ऐसी आएगी जो नेगेटिव सोचने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन चारों ओर नकारात्मकता होने के बावजूद भी
हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा में सुरक्षित रहे। और उसके लिए क्या पुरुषार्थ होगा? तो जितना हम अपने पॉजिटिव ओरा को विकसित करते हैं, पॉजिटिव सोच करके, पॉजिटिव बातों को के अंदर मन को रमण करते हुए, या जो बाबा ने कहा पवित्रता की शक्ति, बाबा ने हम बच्चों को शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत में इतना पक्का क्यों कराया, पवित्रता के ऊपर इतना बल क्यों दिया? क्योंकि यही हमारे पॉजिटिव ओरा को विकसित कर सकती है। जितनी अंदर की प्यूरिटी होगी उतनी पॉजिटिव एनर्जी का ओरा होगा, और ये पॉजिटिव ओरा यही हमारे लिए कवच बनेगा, जिस कवच के माध्यम से कैसे भी नकारात्मक वायुमंडल में भी हम अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। इसलिए ये शक्ति की आवश्यकता है। तो जिस तरह मनोबल को बढ़ाने के लिए याद की शक्ति चाहिए, उसी तरह पवित्रता के आधार से ही पॉजिटिव ऊर्जा को हम अपने अंदर विकसित कर सकेंगे। तीसरी बात, हलचल में अचल रहने के लिए बाबा ने हमें ज्ञान की शक्ति दी है। और आज जो बाबा ने वरदान में कहा कि यही ज्ञान की शक्ति का सही एप्लीकेशन, जैसे कि ड्रामा के ज्ञान का सही एप्लीकेशन होगा, तो हर परिस्थिति में भी हम साक्षी दृष्टा बन करके उस सीन को देखने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सकेंगे। हर सीन को देखने के बाद भी ये सोचने के लिए हमें अंदर से ताकत मिलेगी कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। कल्याण के भाव को विकसित कर सकेंगे, और इस तरह त्रिकालदर्शी पने की स्थिति पर स्थित होकर के आदि, मध्य और अंत को अच्छी तरह से देखते हुए कैसी भी हलचल में भी हम अचल रह सकते हैं। इसलिए बाबा कहे कि ये ज्ञान की पटरी पर सही तरीके से चलना है। गाड़ी अगर पटरी पर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर डीरेल हो जाए तो क्या होगा? तो हमें भी बाबा ने ज्ञान की पटरी दी है, और ड्रामा का ज्ञान इतना पावरफुल रूप में दिया है, और साथ ही साथ उसी समय आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत काम करता है। या आत्म अभिमानी स्थिति कहो, देही अभिमानी स्थिति कहो, ये स्थिति उस वक्त हमें मदद करेगी। इसलिए हलचल में अचल रहने के लिए ज्ञान का स्टॉक अपने अंदर जमा होना चाहिए। और ज्ञान का स्टॉक का मतलब ये नहीं कि हम उस समय दूसरों को ज्ञान देना शुरू करें, नहीं। ज्ञान का स्टॉक माना ज्ञान को खुद हजम करना चाहिए। ज्ञान दूसरों को देने के लिए नहीं है, लेकिन देने के लिए इसलिए बाबा ने कहा ताकि वो बात अपने अंदर हजम कर सके हम, चबा चबा कर, चबा चबा कर, चबा चबा कर। तो जितनी बार हम दूसरों के आगे वर्णन करते, माना हम खुद भी चबा रहे हैं, लेकिन अगर वो सुपरफिशियल रहेगा तो हलचल में आना स्वाभाविक है। इसीलिए बाबा कई बार उदाहरण देते हैं कि पंडित के जैसे हमें नहीं बनना है। पंडित दूसरों को कहते थे कि राम नाम जब से तुम नदी पार कर जाओगे, दूसरे पार कर गए लेकिन खुद डूब गया।
क्योंकि उसने प्रैक्टिकल अपने जीवन में उस ज्ञान को हजम नहीं किया था। तो जितना हम ज्ञान को हजम करते हैं खुद के अंदर, तब वो अंदर एक प्रकार की ऊर्जा तैयार करता है, और ऐसी पावरफुल ऊर्जा जो कैसे भी आपको किसी परिस्थिति में भी उसी वक्त और कुछ नहीं, ज्ञान याद आएगा कि इस समय मुझे ये करना है, तो एप्लीकेशन करना सहज हो जाएगा। ड्रामा के ज्ञान का एप्लीकेशन उसी से हो सकेगा जिसने खुद अभ्यास किया हुआ है, उस पर मजबूत रहे हुए हैं। तो इसीलिए अभी से उसको अप्लाई करते हुए कैसी भी सिचुएशन, ड्रामा कल्याणकारी है, अकल्याण नाम की चीज नहीं है। ये अप्लाई हुआ तो साक्षी दृष्टा होना आसान हो जाएगा। इसीलिए कहा ज्ञान को चाहे मनन चिंतन के द्वारा, चाहे विचार सागर मंथन करके, चाहे दूसरों को सुनाते हुए भी हमें अपने आप में चबा चबा करके उसको महीन करके अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। चौथी बात कि हलचल में अचल रहने के लिए और क्या चाहिए? आज जैसे बाबा ने कहा, सत्यता की शक्ति चाहिए। सत्यता की शक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि सत्यता की शक्ति से ही आप निर्भय बनेंगे। व्यक्ति के अंदर का झूठ उसको भयभीत करता है। कोई भी गलत कर्म है, सत्यता नहीं है कर्म के अंदर, उतना अंदर से ही भयभीत होंगे। तो परिस्थिति तो बाद में भयभीत करेगी, लेकिन अंदर का झूठ व्यक्ति को कमजोर करेगा, और वो कमजोर होने से ही भयभीत हो जाएगा, हिल जाएगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से ही व्यक्ति निर्भय बन सकता है, कोई हिला नहीं सकता है उसको। आज बाबा ने जब से ज्ञान में आए और सत्कर्म हमें करने के लिए कहा, सत्वचन उच्चारण करने के लिए कहा, सद्व्यवहार करने के लिए कहा, तो यही सद्व्यवहार, सत्कर्म हमें कैसी भी परिस्थिति के अंदर, चारों ओर लोग हलचल में हैं, लेकिन हम निर्भय हैं, क्योंकि ऐसा कोई गलत या झूठ है ही नहीं जिसको छुपाना हो, जिसके लिए रात की नींद हराम हो जाए, जिसके लिए हम परेशान हो जाए। इसीलिए बाबा ने आज की मुरली इतनी एक्यूरेट कि सत्यता की शक्ति का आधार क्या? सत्यता की शक्ति का आधार है श्रीमत। श्रीमत पर जितना चलते चलेंगे, श्रीमत को जितना पालन करते रहेंगे, वो श्रीमत ही हमारे अंदर सच्चाई की शक्ति भर देती है। इसीलिए तो कहा जाता, सच तो बीठो नच। जहां सत्यता है वहां डर ही नहीं, वो नाचता है, मन का डांस सहज कर सकता है। और शायद ये समय को देखते हुए ही बाबा की पहली मुरली आई, मन का डांस करो, यानी इतनी खुशी में रहो, क्योंकि हमारे पास सत्यता की ताकत है। हमारे पास कुछ झूठ है नहीं जो हमें अंदर से परेशान करके अंदर से हिला दे। इसीलिए सत्यता हमारे कर्म में कैसे आती है? जब श्रीमत पर हम एक्यूरेट चलना शुरू करते। तो बाबा ने हर बात के लिए एक तोड़ दिया है, लेकिन जिसने उस तोड़ का पालन नहीं किया वो क्या हो गए? हलचल में आ गए। तो इसीलिए अचल होने के लिए ये सत्यता की शक्ति, श्रीमत का बल जितना अंदर में होगा, वो हमें अंदर से निर्भय सशक्त करेगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है।
फिर पांचवी बात, 4 बात हो गई ना, 4 बात हो गई। पांचवी बात, हलचल में अचल रहने के लिए शुभ भावना का स्टॉक चाहिए, शुभ भावना। क्योंकि अंतिम समय जब चारों ओर लोग हलचल में होंगे तो बाबा कहे उस समय तुम्हारा ही कर्तव्य है उनको शुभ भावना का दान देना, सकाश देना और उनको शांत करना। सकाश कौन दे सकता है? सकाश वही आत्मा दे सकती है जिसके अंदर शुभ भावना, शुभ कामना का बल है। वो स्टॉक भरपूर है जो कैसे भी कोई आत्मा हरकत करे लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने जो हमें कहा, बच्चे तुम पूर्वज हो, तुम पूर्वज हो, तुम्हारा कर्तव्य है उन आत्मा को देना कि वो कैसी भी हरकत करे, वो कैसा भी व्यवहार करे, वो कुछ भी करे, लेकिन हम तो पूर्वज है ना। बड़ों का काम क्या होता है? परेशान हो जाना। छोटे अगर हलचल में है परिवार में भी, अगर छोटे इमैच्योरिटी के कारण और उस इमैच्योरिटी के कारण अगर हलचल कर रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ कर रहे हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते? उसको सांत्वना देते हैं, शुभ भावना, उसको हिम्मत प्रदान करते हैं। तो ये स्मृति कि हम पूर्वज हैं, तब हम जो भी आत्माएं हैं उनके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, सकाश सही स्वरूप से दे सकते, वो भी मैच्योरिटी के साथ उसको हिम्मत प्रदान करते हैं। निराशा में भी आशा प्रदान कर सकेंगे। जो उमंग उत्साह से एकदम कमजोर हो गए हैं उनको उमंग उत्साह दे सकेंगे, वो तब जब हमारे पास इतना स्टॉक जमा हो, दुआओं का खाता हमारा भरपूर हो तब। और दुआओं का खाता भरपूर कैसे होंगे? कि मैंने इतने सत्कर्म किए हैं जो स्वतः अनेक आत्माओं की दुआओं को मैंने जमा किया है। और जितनी दुआओं की ताकत अंदर में होगी, ये दुआओं की ताकत ही दूसरों को क्या करेगी? हिम्मत भी प्रदान करेगी, उनको शांति भी प्रदान करेगी, उमंग उत्साह भी दे सकेगी और उनको आथत देंगी। तो इसीलिए बाबा कहते कि अभी से अभ्यास करते चलो कि जब भी कुछ हो, कोई भी थोड़ी भी परेशानी में हो, उस समय उसको शुभ भावना देते हुए, प्यार के वाइब्रेशंस देते हुए उसको ऐसी सकाश दे, बाबा की याद की शक्ति उस वक्त ऐसी दे कि जिससे वो सहजता से अपने अंदर परिवर्तन ला सके, महसूस कर सके और मैच्योरिटी के साथ अपने अंदर में चेंज ला सके। क्योंकि उस समय वो मजबूर है अपने ही संस्कारों से, इसीलिए उसको किसी का सहारा चाहिए। तो ये शुभ भावना, शुभ कामना, दुआएं, यही उसको सहारा दे देती है। तो अंतिम समय जब दूसरी आत्माएं इतनी हलचल में होगी, उसके बीच वो आपके पास आएंगी, थोड़ी सी अंजलि दे दो, हमारा मन शांत हो जाए, ये परेशानी से हम मुक्त हो जाए। तो इसीलिए ऐसे समय पर बाबा कहे आप पूर्वज बन करके उनको भी आथत दो, दान दो, शक्ति दो, और ये उसको बहुत मदद करेगी। तभी तो वो आपको अपना इष्ट समझेगी कि यही मेरे साक्षात इष्ट है। क्योंकि इष्ट ही हमें शक्ति प्रदान करता है। लोग मंदिरों में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? मंदिरों में जाकर के क्या मांगते हैं? यही मांगते हैं कि हमें शक्ति दो,
हाँ, ये परिस्थिति को पार करने की ताकत दो, तो वो इष्ट आपको कब समझेंगे? अगर आप खुद हलचल में होंगे तो आपका क्या साक्षात्कार होगा उस वक्त? और वो समझेंगे मेरे इष्ट ही इतनी हलचल में है, तो और भी नाउम्मीद हो जाएंगे और भी उसके दिल शिकस्ती आ जाएंगी। तो इष्ट को तो क्या करना पड़ेगा? कैसे भी परिस्थिति में उसको आथत देने के लिए, उसको सकाश देने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए खुद की स्थिति कितनी अचल अडोल होनी चाहिए अंदर से, तब वो आपको अपना इष्ट स्वीकार कर पाएंगे। नहीं तो स्वीकार करना उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा और ही ये सोचेंगे कि भाई हमारे इष्ट इतनी हलचल में है, हम उसको कुछ मदद करें। तो इष्ट कौन बन जाएगा? वो बनेंगे, आप बनेंगे। इसलिए पूर्वज की स्मृति से हम बड़े हैं, हमें अपनी मैच्योरिटी को उस समय कार्य में लगाते हुए उसको आदत देनी है, शक्ति प्रदान करनी। फिर छठी विधि है हलचल में अचल रहने के लिए, जो बाबा ने प्रथम मुरली शायद इसीलिए चलाई थी, साइलेंस की शक्ति। ओम शांति का स्वरूप हो जाना, ओम शांति का स्वरूप होकर के ओम शांति का प्रवाह चारों ओर फैलाना। तो साइलेंस की शक्ति और संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल होनी चाहिए। ओम शांति के प्रवाह तभी हम क्रिएट कर पाएंगे, जो बाबा ने कहा व्यर्थ से मौन होगा हमारा। अंदर में जितनी मौन की शक्ति होगी, मौन की ताकत होगी, खाली मुख का मौन नहीं, लेकिन मन से व्यर्थ संकल्पों का, नेगेटिव संकल्पों का मौन, ये चेक करना है कि कितना हम मन का मौन अपना बना सकते हैं। बीज स्वरूप स्थिति में हम कितना अपने आप को स्टेबलाइज कर सकते हैं, स्थित कर सकते हैं। क्योंकि जितना बीज रूप होते जाएंगे उतना ही क्या होगा? मन का मौन सहज आ जाएगा। व्यर्थ संकल्पों की, नेगेटिविटी की हलचल में नहीं आएंगे। तो जो मंत्र हमें आदि से मिला है ओम शांति का, ओम शांति का प्रैक्टिकल प्रयोग जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारी दृष्टि वृत्ति के अंदर, ये ओम शांति का स्वरूप कितना है, कितना है इस प्रैक्टिकल स्वरूप को इमर्ज किया हुआ, या खाली ओम शांति बोलने तक ही है? तो फिर ऐसा ही हो जाएगा जैसे दुनिया में हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, आज बाबा ने कहा राम राम कहते हैं, लेकिन राम राम करने के बाद भी राम राम क्या बोल रहे हैं? एक दूसरे को राम राम कर रहे हैं, लेकिन राम राम क्या? वो स्वरूप नहीं बन सकते हैं। बाबा ने हमें कहा ओम शांति स्वरूप बनना, राम यानी परमात्मा के याद में रहना सही अर्थ में, नहीं तो वही हो जाएगा हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग जैसा ये शब्द इतना कॉमन नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर जो शक्ति है उस शक्ति को इमर्ज करना है, साइलेंस पावर को अंदर से इमर्ज करना है। और जितना ये इमर्ज रूप में रहेगी तो हलचल में भी, सारे वातावरण को भी शांत करने की ताकत हमारे अंदर आ जाएगी कि कैसे भी हलचल के वायुमंडल में हम उस वायुमंडल को शांत कर सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं।
ऐसे हमारे अंदर ये शक्ति को भर देना है। इसीलिए अभी से उसका अभ्यास करना शुरू करना है। मन का मौन, यानी जितना हो सके आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हो जाना, बीज स्वरूप हो जाना, भरपूरता का अनुभव अंदर से करना है। जिस तरह बीज भरपूर होता है और भरपूर होने में माना इतनी उसमें पोटेंशियल है कि पूरा वृक्ष उसमें समा जाता है और फिर वो इमर्ज होता है। ठीक इसी तरह ओम शांति स्थिति में हम अपने आप को ऐसा मर्ज करें कि पूरे 84 जन्म के पार्ट को हमने अंदर में मर्ज कर लिया। फिर समय आने पर धीरे 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 वो इमर्ज होता जाता है और इमर्ज होते हुए फिर कलयुग अंत तक वो संपूर्ण विकसित हो गया। और जब वृक्ष संपूर्ण हो जाता है तो पुनः बीज स्वरूप। इसीलिए बाबा कहे कि बीज स्वरूप का अभ्यास योग में जितना रहेगा उतना ही अनेक प्रकार के व्यर्थ से, नेगेटिविटी से मौन हो जाना सहज हो जाएगा। ये अभ्यास को प्रैक्टिकल विकसित करना है। जब ये ज्ञान का, ये बातों का मनन चिंतन कर रही थी मैं, क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए कोई आकर क्या बात करता था, कोई आकर क्या बात करता था, तब यही महसूस हुआ कि अंदर में कितनी शक्ति चाहिए। ये तो एक पेपर आया, एक पेपर आया कि बाबा ने पहले ही ये तो कह दिया था, किसकी दबी रही धूल में किसका राजा खाए, पहले ही कह दिया था। बाबा के महावाक्यों में जितनी भी भविष्यवाणी की हुई है, ये भविष्यवाणी थी, किसकी राजा खाए, किसकी धूल में मिट्टी में दब जाए, किसकी दबी रही धूल में किसकी, ये भविष्यवाणी कितना समय से सुनते थे, लेकिन उसको समझा नहीं। तो पहली भविष्यवाणी साकार हो गई। अब जो जो भविष्यवाणी है वो सारी साकार होने का समय आ चुका है। और अगर ये पहली भविष्यवाणी में हम हिल गए तो सावधान। मोदी सावधान करता है, लेकिन यहां हम कहते हैं अपनी स्थिति के लिए सावधान। वो सावधान इंडिया करता है तो हम कहते हैं सावधान बाबा के बच्चे, क्योंकि अभी तो ये पहली परीक्षा ही है। लेकिन अगर इसमें हिलने का अनुभव हुआ है, बाबा की याद कितनी रही और नोट कितनी दिमाग में रही, नोट कितनी दिमाग में रही और बाबा की याद कितनी रही, दोनों को चेक करो। चार्ट कई बार लिखते हैं, लेकिन अभी ये लिखना है या ये अपने आप में चेकिंग करनी है कि मेरी दिमाग के अंदर नोट ज़्यादा रही या बाबा की याद ज़्यादा रही। अगर बाबा की याद रही, अगर बाबा की याद रही तो पास विथ ऑनर हो गए। अगर नोट ज़्यादा रही तो फेल हो गए। तो सावधान, क्योंकि आगे पता नहीं अब कौन से झटके लगने वाले हैं, है ना, और कहाँ कहाँ से झटके लगेंगे। तो इसीलिए अगर ये पहले पेपर में अगर फेल भी हो गए तो क्या कर लो, क्या कर लो, अपने आप को ठीक कर लेने का अभी भी समय है। अभी भी टू लेट नहीं हुए हैं, अभी भी समय है कि अंदर से हम अपने आप को ठीक कर लें। क्योंकि अगर अभी भी अंदर से ठीक नहीं किया तो आगे फिर झटके बहुत फास्ट लगेंगे, और जब फास्ट लगेंगे तो कहाँ कहाँ संभालेंगे अपने आप को, किस किस रूप में संभालेंगे। तो बाबा की सारी भविष्यवाणियों को मुरली में ध्यान से निकाल करके देखो तो पता चलेगा अभी अगला झटका कौन सा होने वाला हो सकता है ना। तो इसीलिए बाबा ने तो पहले ही कह दिया है। जब पहले कह दिया लेकिन उस समय हमने साधारण रीति से ले लिया, अब पता चला कि
साकार मुरलियों में, आज से लेकर के 50-60 साल पहले जब बाबा ने ये साकार मुरलियाँ चलाई तो ये सिचुएशन को देख करके चलाई थी। बाबा की हर मुरली, बाबा ने कई बार साकार मुरली में भी कहा हुआ है कि बाबा खाली वर्तमान समय को देख करके मुरली नहीं चलाता है, बाबा तीनों कालों को देख करके मुरली चलाता है। तो आज का समय देख करके बाबा ने सारी भविष्यवाणियां साकार मुरली में की हुई है। लेकिन कई लोगों को साकार मुरली इतनी अच्छी नहीं लगती है। मैं आज स्पष्ट कह देती हूँ, कई लोग क्या कहते हैं ना, अव्यक्त मुरलियाँ अच्छी है, साकार मुरली में वही बातें आती है, लेकिन उन बातों के बीच में जो लाइन आ जाती है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, लेकिन उस समय ये लाइन कैसे सुनी थी हमने, सोचो कैसे सुनी थी, इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। इसलिए साकार मुरली के अंदर जो बाबा ने भविष्यवाणियां की हुई है बहुत परफेक्ट की हुई है, बहुत परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ उसको समझना है, ढूंढना है। आज के बाद साकार मुरली, अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने भविष्यवाणियां इतना नहीं किया है, उसमें धारणा की बातें ज्यादा बताई है, लेकिन साकार मुरलियों में स्पष्ट भविष्यवाणियां किया है। जिसको साकार मुरली सुनने का शौक आज के बाद रख लो, अगर नहीं भी है तो साकार मुरली सुनने का शौक होगा तो आप महसूस कर पाएंगे कि बाबा ने कौन सी बातें कही हुई है और किस तरह से वो कही हुई है, और इसलिए किस तरह ये साकार होने से पहले हम अपने आप को सुरक्षित कर ले हर रीति से। सारे हलचल की जड़ क्या है, बाबा ने कई बार ये बात सुनाई है, आज भी बाबा ने कहा डरो तो किससे डरो, सिर्फ बाबा से डरो, यानी अपने कर्म इतने अच्छे हो जो हमें भगवान से भी, धर्मराज से भी डरने की आवश्यकता न पड़े, तो कर्म अच्छे रखो। कितनी सुंदर बात आज की मुरली में बाबा ने, एक एक बात को अगर घुट घुट करके, अगर चबा चबा करके देखो तो आपको पता चले कि आज की मुरली में बाबा ने समय अनुसार यही मुरली आई है, लेकिन कितनी सुंदर बातें बाबा ने कही है। तो आज के बाद हम अपने कर्म पर, अपने सोचने पर, संकल्पों पर इतना अटेंशन दे जो हमें किसी से डरने की जरूरत न पड़े, हमारी खुशी गायब न हो, अब उसके ऊपर हमें अटेंशन देते हुए आगे चलना है। क्योंकि साकार मुरली में भविष्यवाणी के साथ साथ विधि भी सरल बताई है, बहुत सरल विधियां बताई है, क्या करना है, जिसके ऊपर चलने में किसी को भी तकलीफ नहीं हो सकती है। इतनी सुंदर बाबा की मुरलियां हैं, तो साकार मुरलियों को रिवाइज करके वापस, अगर रोज सुबह सुनते हैं तो दिन में भी, आज दादी बार बार मुरली में कह रही थी कि मैंने ये मुरली कितनी बार पढ़ी है ना। बाबा ने जो मुरली की बातें बताई है, दादियाँ इतनी बार पढ़ती है, तो हम भी उस अनुसार अपने आप को इतना पक्का कर ले अंदर से कि मुझे साकार मुरली जब भी समय मिले तो बस मुरली के महावाक्य को प्यार से पढ़ते हुए उसको ये करना है। और एक मुरली में बाबा ने आज जो बात बताई बहुत अच्छी लगी कि दुनिया में लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, प्यार से तोड़ जरूर निभाना है, ऊपर से तोड़ निभाना है, लेकिन मोह माया के अंदर फंसना नहीं है। इसीलिए सारी हलचल की जड़ जो बाबा ने साकार मुरली में बताई हुई है, पहली बात, हलचल की जड़ है देह अभिमान, जहां अहंकार होगा हलचल जरूर होगी। दूसरा, हलचल का कारण है लोभ और मोह, हलचल का कारण बनेगा जो आज प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर देख रहे हैं। और तीसरा, हलचल का कारण है क्रोध, आवेश, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जो तनाव में व्यक्ति को ले आएगा।
ये सारे हलचल के कारण है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को कितनी बार साकार मुरली में कहा कि बच्चे ये विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, क्योंकि यही सारी हलचल की जड़ है। ठीक है, तो इसलिए साकार मुरली को चबा चबा करके पढ़ेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे बाबा ने उसमें हर हलचल का कारण भी बताया है और विधि भी बताई है, तोड़ भी बताया है कि उस समय में क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए ये कुछ बातें जो मनन की हुई थी आज की मुरली के हिसाब से, तो लगा कि नहीं, हलचल में अचल हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, कौन रहेगा हमारे सिवाय, और कौन रहेगा। हम ही सारी दुनिया के पूर्वज हैं, हम ही सारी दुनिया के इष्ट हैं, हम ही सारी दुनिया के लिए पूजनीय है, तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।